फिलहाल आपको बताते चले 1933 में अनु लोहार ने ये ज़मीन का खरीदा था और उसके बाद वे इसका देख रेख जोत कोड़ और कहीं ना कहीं घर बाड़ी भी है फिलहाल अभी। लेकिन वर्तमान में कौन कौन लोग दावा कर रहे हैं, एक बार बता दीजिए। अभी 2024 में अभी दिलकर कुमार मेरा ज़मीन है बोल के बेच दिया। अच्छा, किसको बेचा? प्रेम महतो को जगह बेच दिया। यानी दिनकर कुमार गंजू ने प्रेम कुमार महतो को बेच दिया? हाँ जी हाँ। अच्छा, उससे पहले हम लोग पूर्वज से हम लोग का कब्जेदारी में हम ही लोग जोत कोड़ के काम का रसीद हम लोग 2016 तक का ऑफलाइन रसीद सही काट रहा था। उसके बाद इधर हम लोग का सीओ और कर्मचारी दोनों हेरा फेरा किया है। अच्छा, अभी और काट नहीं दे रहा रसीद? अभी तो जमाबंदी कर दिया है, लेकिन हम लोग का ज़मीन को उड़ा दिया है रसीद से। ईट को जब हम लोग खंगालते हैं तो उसमें जो हुक्मनामा उनके द्वारा जो दिखाया जा रहा है, ग्राम सभा में जो कागज़ प्रस्तुत किया गया, उसमें इन लोगों के हुक्मनामा का जो कागज़ है उससे 1 महीना पहले का हुक्मनामा वो लोग दिखा रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि जो खाता नंबर 96 प्लॉट नंबर 1551 उसमें टोटल 13 एकड़ 20 डिसमिल ज़मीन है। उसमें से जो अनु लोहार को जो ज़मीन मिला है उसी प्लॉट को दिखाते हुए वो ये कह रहे हैं, उसी भाग को दिखाते हुए कह रहे हैं कि 3 एकड़ 38 डिसमिल ज़मीन ज़मींदार के द्वारा दिनकर गंजू को मिला है। दिनकर गंजू क्या किए कि वो कोई प्रेम कुमार महतो को बेच दिए डीड करने के लिए। कब्जा में कभी नहीं आए, लेकिन पेपर से वो ओरिजिनल हो गया। ये यहाँ पर खेल चल रहा है। दूसरी बात है कि इन लोगों का रसीद में सब जगह मैनेज कर करके अंचल के द्वारा, कर्मचारी के द्वारा, सीआई के द्वारा ऑनलाइन पूरा इन लोगों का ख़त्म कर दिया गया। एक रसीद ऐसा भी है कि उसमें 1 लाख प्लॉट नंबर लिखा हुआ है। 1 लाख? आज तक 1 लाख प्लॉट नंबर हम लोग सुने ही नहीं है। किसी भी गांव मौजा में चल जाइए, पूरा गांव को भी प्लॉट को मिला लीजिए, फिर भी 1 लाख किसी भी गांव में नहीं मिलेगा। लेकिन इनके ऑनलाइन में ये दिख रहा है। इसका साफ मतलब है कि ये गलत किया गया है। अब ये लोग हैं बेचारे कोर्ट कचहरी दौड़ रहे हैं। कोर्ट कचहरी दौड़ने के बाद, थाना दौड़ने के बाद ग्राम सभा में भी आए। ग्राम सभा भी सत्यापित कर दिया कि ज़मीन इनकी है, लेकिन थाना महोदय जो वहाँ के एसआई हैं, थाना प्रभारी हैं, मुंशी हैं, सबका यही कहना है कि हम ग्राम सभा को नहीं मानते हैं। ग्राम सभा का कोई पावर है जी? ग्राम सभा कोई ज़मीन का मामला सुलझाने वाला चीज़ है? ये कह रहे हैं। तो आप ग्राम सभा को नहीं जानते तो आप अनुसूचित क्षेत्र में आप नौकरी कैसे हुए ना? डिवर मुंडा कौन हुए? मेरा ससुर। अच्छा, ससुर हो गए। हाँ। अच्छा, तो आप लोग कितना ज़मीन खरीदे थे जमींदार? हम लोग ना 3 एकड़ 42 डिसमिल। 3 एकड़ 42 डिसमिल। हाँ, तो अभी 1 एकड़ 42 डिसमिल को ऑनलाइन कर दिए हैं और हमको मालूम ही नहीं कि 3 एकड़ है, बल्कि तो पट्टा देखे तो 3 एकड़ 42 डिसमिल है। तो उसमें हम कर्मचारी के पास जाते हैं कि 2 एकड़ का ऑनलाइन नहीं हुआ है सर, कर दीजिए बोलते हैं। तो कैसे ऑनलाइन करेंगे अभी? हाँ, ऐसा बोलते हैं। फिर आप भी रसीद काट रहे थे? हाँ, हमारा नाम ही से जो ससुर सब नहीं है ना, तो हमारा नाम ही से हम कर रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन में अभी और नहीं काट? हाँ, ऑनलाइन में 1 एकड़ 42 डिसमिल का कर दिए हैं और 2 एकड़ का भी जो नहीं किया है ना, उसमें जो दलाल लोग चढ़ रहे हैं। मुंडा और अनु लोहार तो लगभग 70-75 साल से वो लोग करते आ रहा है। इसको तो हम लोग भी जानते हैं और गांव वालों का भी कहना है कि उनका घर भी वहीं पर था, मसना भी वहीं अभी मौजूद है। अच्छा, मसना भी है, घर बाड़ी भी है? हाँ, घर बाड़ी भी है और नरेगा के तहत आम बागान भी लगाया हुआ था। नहीं तो ग्राम सभा से तो उन लोग को तो नहीं जानते हैं हम लोग ना, ग्राम सभा वाला भी नहीं जानता है। तो जानता है तो यही लोग को जानता है, इसलिए हम लोग यही लोग तरफ सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि इन लोग को कागज़ भी इन लोग का सही है। तो हम लोग यही लोग का, उन लोग का तो हम लोग ओरिजिनल कभी नहीं देखे हैं। उन लोग फोटोकॉपी को दिए थे, अब वो वाला फर्जी है या क्या है ये तो हम लोग को पता नहीं, पर इन लोग का हम लोग ओरिजिनल देखे हैं।
जोहार। इस वक्त हम खूंटी ज़िला आए हुए हैं और एक विशेष कवरेज आपको दिखाने वाले हैं। क्या कुछ दिखाने वाले हैं आपको जानकारी होगा। कहीं ना कहीं पूरे झारखंड में आदिवासियों की ज़मीन हर तरीके से, चाहे वो अपने लोग हो या फिर बाहर के लोग हो, किसी न किसी रूप में वैसे परिवारों को टारगेट किया जाता है जो कमज़ोर होते हैं, जो जानकारी का अभाव होता है। फिलहाल आज वैसा ही एक मैटर आया है जिसमें आज चल रही है और इससे पहले भी ग्राम सभा की बैठक रखी गई थी। आपको बताते चलें यह तोरपा अंचल का मामला है जिसमें खाता संख्या 96 का है, जिसमें 15 से 51 प्लॉट है, जिसमें टोटल रकबा है। हम पूरा जानकारी लेंगे, लेकिन 1933 से जो जमींदार हैं उनसे अनु लोहार और डीवर मुंडा, उनके वंशज जो हैं काबिज हैं और जोत कोड़ करते आ रहे हैं। ऐसा ग्राम सभा ने भी अपने बैठक में निर्णय सुनाया था। उसके बाद भी किस तरीके से इन परिवारों को दरकिनार कर रहे हैं और लगातार आरोप है कि दिनकर राजू, प्रेम कुमार महतो को भी उन्होंने बेचा है। फिलहाल हम लोग पूरा मामला को जानेंगे और क्या कुछ है। फिलहाल कितनी बार इस विषय ज़मीन के मामले को लेकर आप लोग बैठे थे? हम लोग 3 मरतबा बैठक किए थे। अच्छा, तो उसमें क्या कुछ निर्णय हुआ? क्या कुछ दिनकर गंजू के पिताजी का क्या नाम होगा? गिरिधारी राम गंजू। गिरधारी राम गंजू। तो उन्होंने क्या दावा किया? उन्होंने दावा किया कि 96 खाता का 1551 प्लॉट में मेरा भी दावा है। पूरा ऑनलाइन रसीद पट्टा सब है। लेकिन वो तो 2022 में रसीद कटाए हैं और जो अनु लोहार और डीवर मुंडा है उनके तो उन लोगों का मैनुअल रसीद भी कटता रहा। ऐसे तो दिलबर मुंडा और अनु लोहार तो लगभग 70-75 साल से वो लोग करते आ रहा है। इसको तो हम लोग भी जानते हैं और गांव वालों का भी कहना है कि उनका घर भी वहीं पर था, मसना भी वहीं अभी मौजूद है। अच्छा, मसना भी है, घर बाड़ी भी है? हाँ, घर बाड़ी भी है और नरेगा के तहत आम बागान भी लगाया हुआ था। एक बार परिचय दे दीजिए। मैं ग्राम सभा के नियरन तिरु बोल रहा हूँ। अब सचिव हुए? हाँ, सचिव ग्राम सभा। अभी ग्राम सभा के सचिव से हमारी वार्ता हो रही थी। ये ग्राम सारिदकेल है, पंचायत ओकोड़ा अंतर्गत थाना तोरपा, जिला खूंटी है। तो फिलहाल इस वक्त हम सारिदकेला में हैं और यहाँ पर एक ज़मीन को लेकर बैठकें चल रही है और मूल जो परिवार है उसको दरकिनार करने का आरोप लग रहा है। फिलहाल जो डीवर मुंडा है उनके परिवारजनों से भी हम लोग करेंगे, वार्ता करेंगे। अनु लोहार के कौन हो गए? मेरा हम दादू पर दादू के बहू है। दादा हो गए ना जी। कब से आप लोगों को इस तरीके से दिक्कत होने लगा? कब से वो लोग अपना ज़मीन बता रहे हैं? 2024 में और अक्टूबर महीना से वो लोग मेरा ज़मीन है बोल के वो लोग दखल कर रहा है उसमें। तो 2024 से? हाँ, 2024 से अक्टूबर महीना से कब से वो लोग मोटिशन किया है उसको हम लोग भी नहीं जानते हैं और ग्राम सभा में आके भी नहीं बताया और ग्राम प्रधान भी नहीं बताया। तो यहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ उसका ज़मीन है, आपका ज़मीन में चढ़ रहा बोल के भी नहीं बताया हम लोग को ग्राम प्रधान। और इसमें सारी गलती दिख रहा है ग्राम प्रधान किया है। इसमें काहे हम लोग को सूचना नहीं दिया, हम लोग का घर में नहीं दिया, काहे उसको देना चाहिए ना कब्जादारी किसका है बोल के, और हम लोग को नहीं दिया तो ग्राम सभा में क्यों सूचना नहीं दिया? इसमें ग्राम सभा में सूचना नहीं दिया, यही हम लोग ग्राम प्रधान को हम लोग गुस्सा कर रहे हैं। काहे कि तो इससे पहले जो बैठक हुआ था उसमें तो आप लोगों का पक्ष में बैठक में निर्णय भी दिया है कि आप लोगों का ये है? जी हाँ, हम ही लोग का है, पूर्वज से हम लोग को देखते आया है। हम ही लोग का कब्जादारी भी है, कब्र स्थान भी है और पूरा गांव का बाबा लोग भी बोलते हैं आप ही लोग को देखते आए हैं, उसको हम लोग नहीं जानते हैं बोल के बोलते हैं बूढ़ा बुजुर्ग लोग। और हम लोग को जो बताया वही जानते हैं, हम लोग तो बहू हैं। फिलहाल आपको बताते चले 1933 में अनु लोहार ने ये ज़मीन का खरीदा था और उसके बाद वे इसका
देख रेख जोत कोड़ और कहीं ना कहीं घर बाड़ी भी है फिलहाल अभी। लेकिन वर्तमान में कौन कौन लोग दावा कर रहे हैं, एक बार बता दीजिए। अभी 2024 में अभी दिलकर कुमार मेरा ज़मीन है बोल के बेच दिया। अच्छा, किसको बेचा? प्रेम महतो को जगह बेच दिया। यानी दिनकर कुमार गंजू ने प्रेम कुमार महतो को बेच दिया? हाँ जी हाँ। अच्छा, उससे पहले हम लोग पूर्वज से हम लोग का कब्जेदारी में हम ही लोग जोत कोड़ के काम का रसीद हम लोग 2016 तक का ऑफलाइन रसीद सही काट रहा था। उसके बाद इधर हम लोग का सीओ और कर्मचारी दोनों हेरा फेरा किया है। अच्छा, अभी और काट नहीं दे रहा रसीद? अभी तो जमाबंदी कर दिया है, लेकिन हम लोग का ज़मीन को उड़ा दिया है रसीद से। और डीवर मुंडा उनका क्या कुछ है? वो लोग अलग खरीदा था क्या? जी, उन लोग का और हम लोग का पूर्वज लोग को साथे लिया था। आए हुए हैं क्या? जी, आए हुए हैं। डीवर मुंडा का मतलब पत्नी। कौन हुए? आप ही डीवर मुंडा के परिजन हुए ना? डीवर मुंडा कौन हुए? मेरा ससुर। अच्छा, ससुर हो गए। हाँ। अच्छा, तो आप लोग कितना जमीन खरीदे थे जमींदार? हम लोग ना 3 एकड़ 42 डिसमिल। हाँ, 3 एकड़ 42 डिसमिल। हाँ, तो अभी 1 एकड़ 42 डिसमिल को ऑनलाइन कर दिए हैं। और हमको मालूम ही नहीं कि 3 एकड़ है, बल्कि तो पट्टा देखे तो 3 एकड़ 42 डिसमिल है। तो उसमें हम कर्मचारी के पास जाते हैं कि 2 एकड़ का ऑनलाइन नहीं हुआ है, सर कर दीजिए बोलते हैं। तो कैसे ऑनलाइन करेंगे अभी? हाँ, ऐसा बोलते हैं। फिर लोग आप भी रसीद काट रहे थे? हाँ, हमारा नाम ही से जो ससुर सब नहीं है ना, तो हमारा नाम ही से हम कर रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन में अभी और नहीं काट? हाँ, ऑनलाइन में 1 एकड़ 42 डिसमिल का कर दिए हैं। और 2 एकड़ का भी जो नहीं किया है ना, उसमें जो दलाल लोग चढ़ रहे हैं। अच्छा, यानी 1 एकड़ 42 डिसमिल का ऑनलाइन हुआ है, 2 एकड़ का ऑनलाइन नहीं हुआ है। तो उसी में जो दलाल घुसने चाह रहा है। और डीसी भी चला दिया, आम पेड़ भी रोपे हैं उसमें। और जो पूर्वज लोग कौन लगा था? सरकारी वाला? हाँ, हम ही लगाए थे। हाँ, उसके बाद जो पूर्वज लोग रोपा था अमरूद पेड़, उसको भी जैसे भी चला दिया, गिरा दिया, उखाड़ के फेंक दिया। तो आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में बेटी 2 हैं, वो बाहर रहते हैं। और हाँ, नाम बता दीजिए। मेरा कुंवारी मुंडू। हाँ, कुंवारी मुंडू। फिलहाल दोनों ही परिवारों ने जैसे आपको डिस्प्ले में भी आपको दिखाएंगे, अनु लोहार और डीवर मुंडा, दोनों ही परिवारों ने जमींदार से ज़मीन खरीदा था। उसके बाद कहीं ना कहीं रसीद भी कटा रहे थे, खेती बाड़ी भी कर रहे थे। कब से आपको परेशान किया जा रहा? आपको हम लोग का ये 2024 से। 2024। हाँ, 24 से। दोनों को जो आप लोग दोनों डीवर मुंडा अनु लोहार के आप लोगों को परेशानी होने लगा 2024। हाँ, जिस रोज जेसीबी चलाया तो जेसीबी लौटा रहा, तो उसमें दौड़े यहाँ से दौड़े और रुकवाने के लिए गए थे गाड़ी को। तो तुम लोग चला जा रहे हमारा खेत में बोल के बोला। गाड़ी ना चलाया, हम थोड़ी चलाया है बोला एक तो दलाल। तो थाना उना गए थे कि नहीं? थाना गए थे हम लोग काम रोकने। तो हाँ, हम ही दोनों गए थे। जो जिस प्लॉटिंग हो रहा था ना, तो इनके साथ हम दोनों गए थे। तो उसी समय वो जो पीएन है ना, वो यहाँ से इधर से फ़ोन जा रहा है, तो मजाक कर रहा है, 2 लेडीज़ आए हैं बोल के। देखिए ना सर, हम लोग एप्लीकेशन हम लोग का देखे थे, ये तो खुटी का है, तो हम लोग खुटिए का लिखे थे। यहाँ का जो पुलिस अधिकारी लोग नहीं भेजेगा, आप लोग खुटी जाइएगा बोल के, तो वहाँ का एप्लीकेशन ले गए थे। उसके बाद नहीं, ये खुटी का है, आप लोग यहाँ का लिखिए बोले। तो हमारा बेटा गया था और वो लिख दिया और हम लोग दिए। फिर भी हम लोग को वहाँ खड़ा कर दिया है। अच्छा, काम रोकने के लिए पुलिस नहीं आया। अच्छा, ठीक है। अभी डीवर मुंडा के परिवारजनों से हमारी वार्ता हो रही थी। इन्होंने बताया, क्योंकि आपको पूरा दिखाएंगे, खास तौर पे आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है झारखंड में, किस तरीके से जो रसीद कट रहा है मैनुअली, उसको भी ऑनलाइन में किस तरीके से रसीद जो काटनी चाहिए न काट करके दूसरे को चढ़ा करके कहीं ना कहीं किस तरीके से जमाबंदी भी किया जा रहा है। पूरा खेल चल रहा है झारखंड में, और उसी व्यवस्था का पोल खलता है इस तरीके के जो ज़मीन के जो मामले आ रहे हैं उनका। फिलहाल अभी देख सकते हैं, अभी सभी महिलाएं आई हुई है और कहीं ना कहीं पंचायत समिति हुए जोहार। जोहार। क्या कहेंगे, लोगों का मैटर क्या है? लोग कब से लोगों का इस तरीके से
ये तो पहले नहीं हुआ था 2024 में ही, क्योंकि इन लोग का अभी चौथा पीढ़ी चल रहा है। क्या है कि पूर्वज लोग बताते हैं कि इन लोग का अभी चौथा पीढ़ी चल रहा है, तब से इन लोग कब्जेदारी किए हैं। तो अचानक दिनकर गांजू आते हैं, वो खुट्टी के उधर बगल में हुटुकदा गांव, वहाँ से आते हैं और इन लोग का मोटेशन कर देते हैं चुपचाप से। बात से जो जिसे भी चलता है तो ये मालिक लोग जाते हैं उन लोग को रोकने के लिए कि रोक दीजिए, हम लोग का ज़मीन है। अभी तो दिनकर गंजू बेच दिया शायद। हाँ, अभी तो बेच दिया प्रेम महतो को, जो ये दतिया के हैं, खोटी दतिया के हैं। हाँ, तो इसमें हम लोग दूसरी बार भी जब JCB चला रहे थे तो गार्जियन तो चले गए थे थाना, तो हम लोग वहाँ रोकने का कोशिश किए कि जब तक ग्राम सभा ऑर्डर नहीं देगा तो आप लोग प्लॉटिंग मत कीजिए, क्या कि ये लफड़ा हो रहा है। आप लोग का भी ज़मीन होगा तो उसको हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि ग्राम सभा में इसका जो केस आया है। हाँ, तो इसमें हम लोग ग्राम सभा से करेंगे। अगर आप लोग का भी है तो हम लोग आप लोग का भी निकालेंगे, क्योंकि ये पहले से ये लोग कब्जादारी किए हैं। आप लोग का भी होगा तो किधर है, तो हम लोग खोज के उसको अमीन ला के बंटवारा कर देंगे, ऐसे बोले। पर वो लोग नहीं, ये हम ही लोग का है, वैसे बोले। और हम लोग को भी धमकी दिया जा रहा है कि आप लोग कौन होते हैं रोकने वाले, आप लोग ज़मीन का मालिक हैं क्या, वैसे वैसे बोल रहे हैं हम लोग को। फिर वार्ड को भी बोल रहे हैं वैसे। फिर तो ग्राम सभा में तो बैठक हुआ था, निर्णय किसको दिए? निर्णय में क्या कुछ नहीं, तो ग्राम सभा से तो उन लोग को तो नहीं जानते हैं हम लोग ना, ग्राम सभा वाला भी नहीं जानता है। तो जानता है तो यही लोग को जानता है, इसलिए हम लोग यही लोग तरफ सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि इन लोग को कागज़ भी इन लोग का सही है। तो हम लोग यही लोग का, उन लोग का तो हम लोग ओरिजिनल कभी नहीं देखे हैं। उन लोग फोटोकॉपी को दिए थे, अब वो वाला फर्जी है या क्या है तो हम लोग को पता नहीं, पर इन लोग का हम लोग ओरिजिनल देखे हैं। हाँ, मेरा नाम है असरिता भेंगरा, गाँव सरितकेल, और हम हैं पंचायत समिति सदस्य। ठीक है, तो आपको हम पूरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्या कुछ मैटर है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे जांच पड़ताल कीजिएगा तो कहीं ना कहीं सच सामने आ ही जाता है। फिलहाल अभी क्या कुछ अंतर देखने को मिल रहा है दोनों के डीड में? देखिए, पेपर से तो जल्दी हम लोग हुक्मनामा पर भरोसा नहीं करते हैं, है ना। लेकिन इसीलिए हम लोगों ने ग्राम सभा में बैठक रखी, ग्राम सभा में पता किया। गांव के लोग भी बोले कि यहाँ शुरू से इन्हीं लोगों का कब्जा रहा है। अच्छा। जोतकोड़ यही लोग करते आ रहे हैं, और जो लोग भी अभी वहाँ पर ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं उन लोगों को गांव के लोग नहीं जानते हैं। वो लोग दूसरे गांव के लोग हैं, इस गांव के नहीं हैं, और गलत तरीके से फर्जी कागजात बना के और फिर उसको सही बनाने के लिए, पंजीटू दर्ज करने के लिए वो लोग उसको किसी और को डीड करते हैं। और डीड करने के बाद उसको पंजीटू में चढ़ाकर, अब जैसे डीड हुआ 2024 में, अब ये लोग उस ज़मीन पर कब्जा करने के लिए चढ़ गए। डीड को जब हम लोग खंगालते हैं तो उसमें जो हुक्मनामा उनके द्वारा जो दिखाया जा रहा है, ग्राम सभा में जो कागज़ प्रस्तुत किया गया, उसमें इन लोगों के हुक्मनामा का जो कागज़ है उससे 1 महीना पहले का हुक्मनामा वो लोग दिखा रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि जो खाता नंबर 96 प्लॉट नंबर 1551, उसमें टोटल 13 एकड़ 20 डिसमिल ज़मीन है। उसमें से जो अनु लोहार को जो ज़मीन मिला है उसी प्लॉट को दिखाते हुए वो ये कह रहे हैं, उसी भाग को दिखाते हुए कह रहे हैं कि 3 एकड़ 38 डिसमिल ज़मीन ज़मींदार के द्वारा दिनकर गंजू को मिला है। और दिनकर गंजू क्या किए कि वो कोई प्रेम कुमार महतो को बेच दिए डीड करने के लिए। कब्जा में कभी नहीं आए, लेकिन पेपर से वो ओरिजिनल हो गए। ये यहाँ पर खेल चल रहा है। दूसरी बात है कि इन लोगों का रसीद में सब जगह मैनेज कर करके अंचल के द्वारा, कर्मचारी के द्वारा, CI के द्वारा ऑनलाइन पूरा इन लोगों का ख़त्म कर दिया गया। एक रसीद ऐसा भी है कि उसमें 1 लाख प्लॉट नंबर लिखा हुआ है। 1 लाख? आज तक 1 लाख प्लॉट नंबर हम लोग सुने ही नहीं है। किसी भी गांव मौजा में चल जाइए, पूरा गांव को भी प्लॉट को मिला लीजिए, फिर भी 1 लाख किसी भी गांव में नहीं मिलेगा। लेकिन इनके ऑनलाइन में ये दिख रहा है। इसका साफ मतलब है कि ये गलत किया गया है। अब ये लोग हैं बेचारे कोर्ट कचहरी दौड़ रहे हैं। कोर्ट कचहरी दौड़ने के बाद, थाना दौड़ने के बाद ग्राम सभा में भी आए। ग्राम सभा भी सत्यापित कर दिया कि ज़मीन इनकी है, लेकिन थाना महोदय
जो वहाँ के एसआई हैं, थाना प्रभारी हैं, मुंशी हैं, सबका यही कहना है कि हम ग्राम सभा को नहीं मानते हैं। ग्राम सभा का कोई पावर है जी? ग्राम सभा कोई ज़मीन का मामला सुलझाने वाला चीज़ है? ये कह रहे हैं। तो आप ग्राम सभा को नहीं जानते तो आप अनुसूचित क्षेत्र में आप नौकरी कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल। आप यहाँ पर नौकरी कैसे कर रहे हैं? आपको अगर अनुसूचित क्षेत्र में, आदिवासी इलाके में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको वहाँ का रीति रिवाज, परंपरा को भी जानना होगा। और उसमें सबसे बड़ा चीज़ है ग्राम सभा। और ग्राम सभा को अधिकार है अपने क्षेत्र के जो भी विवादित मामलों को सुलझाना। और ग्राम सभा में गांव का एक एक आदमी सदस्य होता है। और जब ग्राम सभा प्रमाणित कर रहा है तो आप कौन होते हैं बोलने वाले? उनको तुरंत आके यहाँ पर काम रोक के और उस ज़मीन पे 144 करके न्यायालय को प्रेषित करना चाहिए। अब यहीं पर कोई भूमि माफिया जाता है वहाँ पर या कोई पैसे वाला आदमी, तो उनको तुरंत वो जाकर काम रोक के और बोलते थे कि 144 हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये सारा चीज़ थाना का काम ही है। ऊपर से आदेश है कि 144 और 107 आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो साफ कहा जा रहा है कि ज़मीन उनका है और उनको आज डोजरिंग करने का अधिकार दे दिया गया थाना के द्वारा। ये कहाँ का न्याय है? तो हम लोग इस ज़मीन को हम लोग आज समझे हैं, ग्रामवासियों से भी समझे, ये ज़मीन इनकी है और इन्हीं की रहेगी। और भारत आदिवासी पार्टी इनकी ज़मीन को वापस दिलाने में पूरा काम करेगी। ठीक है। फिलहाल कुछ बातें आप भी समझ गए होंगे क्या कुछ हुआ है। फिलहाल दोनों ही डीड कहीं ना कहीं 1933 में खरीदने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जो मूल जो रैयत हैं जो लगातार रसीद भी काट रहे हैं, मैनुअल रसीद भी काट रहे हैं, बतौर उन्होंने ख़रीदा भी है ज़मीन, लेकिन कहीं ना कहीं अचानक 2024 से इन जो मूल रैयत जो हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, बतौर उन लोगों का घर बाड़ी भी है, सारा कुछ है, लेकिन उन्हें अभी रोका जा रहा 2024 में। यही कारण है कि आज ग्राम सभा की भी बैठक हुआ था और खुद प्रेमसाई मुंडा भी पहुंचे हुए थे। क्या कुछ समझे हैं और आखिर क्या कुछ स्टेप लिया जाएगा हम पूरा जानेंगे। यहाँ पहुंचे हुए हैं खूंटी के इस गांव में, क्या कहेंगे? हम लोग के पास आवेदन आया था तो हमारी कमेटी आज जांच क्रम में आई है। मीटिंग में भारत आदिवासी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल और हमारे साथ हैं महिला मोर्चा के अध्यक्ष कुंदर सिंह मुंडा और आकाश तिर्की और अन्य लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और ये खूंटी से 8 किलोमीटर किनारे ये तोरपा विधानसभा के अंतर्गत आता है और रांची से 45 किलोमीटर दूरी पर हम लोग आए हुए हैं। ज़मीन का रांची में हम लोग हमेशा आंदोलन करते हैं, तो उसी कड़ी में लोग आवेदन दिया। कम से कम 3-4 आवेदन आए हैं यहाँ पर। तो और ये मौजा सरितकेल है और थाना तोरपा में यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर ज़मीन के मसले पर आए हैं। देखते हैं कि इनका 2016 तक रसीद कट रहा था, अचानक कोई महतो का कट रहा है, कोई उसको एक फर्जी कागज़ हुक्मनामा बना करके इन लोग को भी मेरी ज़मीन है। इन लोग बार बार जाते हैं थाना, तो थाना में कहता है कि मजाक उड़ाता है कि क्या ग्राम सभा करते हो, यहाँ कोई काम होने वाला नहीं है, जाओ फिर से। तो कहने का मतलब है कि दलाल इस पर दलालों को समर्थन करता है। और सीओ का आवेदन भी देखा, सीओ में 3 एकड़ का मामला डीड में दिख रहा है और काम कर रहे हैं 6 एकड़ पर। तो इस तरह का वायलेशन है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ज़मीन के मसले पर सीओ, डीएसपी, थाना प्रभारी, उपायुक्त सब मिले हुए हैं। और मैं इसलिए बार बार ये कहना चाहता हूँ कि राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री, राज्य में हेमंत सरकार की मुख्यमंत्री, और आदिवासी ज़मीन पर एक भी बयान नहीं आना, एक भी संवेदनशील नहीं होना कि कैसे हम ज़मीन को बचाएंगे। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का उत्पत्ति ही हुआ है, दिसुम गुरु का आंदोलन था ज़मीन बचाने को लेकर के और साहूकारी के खिलाफ था। लेकिन उनके पुत्र जो है इस मसले पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, न धर्म की ज़मीन को बचा रहे हैं, न कौमी ज़मीन बचा रहे हैं, न व्यवस्था की ज़मीन बचा रहे हैं, पैसा कानून लागू करने के लिए आनाकानी कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि ग्राम सभा में बैठक करके निर्णय हम लोग लिए हैं कि आने वाला समय में जो है जहाँ काम हो रहा है उस समझने के लिए आए थे हम लोग आज। वहाँ पर जो है
काम करने के लिए रोकेंगे और सबसे पहले तो आवेदन देंगे, डीसी को देंगे, अनुमंडल को देंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पर घोटाला हुआ था नरेगा के समय में, जो पूजा सिंघल फंसी थी उसका पैसे को लेकर के जेल में है। और इस ज़मीन में जब नरेगा का पौधा यहाँ दिया गया तो इसका मतलब ज़मीन इनका सही था। अब एक बैग जो है दूसरे को क्यों दे दिए? तो बहुत जांच का विषय, इसलिए मैंने पेपर लिया है। मैं इसके चीफ सेक्रेटरी को लिखूंगा, यहाँ के उपायुक्त को लिखूंगा और पूरे जांच अभियान चलेगा। और आने वाला समय में कैसे जो है इस क्षेत्र में ज़मीन लूट रुकता है, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। चाहे कितना भी बड़ा कोई ताकत हो, भारत आदिवासी पार्टी की संगठन इसमें जो है एग्रेसिव रूप से हस्तक्षेप करेगी। अगर ज़मीन का गलत तरीके से या सही जांच में अगर त्रुटियां होती है पाई जाती, तो क्या आप लोग इस ज़मीन में चढ़ने का काम करेंगे? अरे जांच बिल्कुल, त्रुटियां आई ही है, हम लोग देखा है। हम लोग इस पर जो है हस्तक्षेप करेंगे एससीओ को। और यदि ज़मीन को लेकर के जांच में हम लोग जांच में पाए जा रहे हैं सही और सही पाया जा रहा है, तो अगला आंदोलन हमारा वही होगा कि ज़मीन में जाके समझाएंगे, लेकिन इससे पहले सूचना हम देंगे।